भाइयों, इस वीडियो में मैंने ALPCT2 पार्ट ए का पूरा सिलेबस प्रीवियस ईयर के पैटर्न के मुताबिक एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। 18 घंटे की नॉनस्टॉप और मेहनत का नतीजा है ये मास्टरपीस कंटेंट जो आपके एग्जाम में एकदम आगे रखेगा। तो भाइयों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु जो ऊर्ध्वाधर समतल VP के समानांतर है और क्षैतिज समतल HP के ऊपर स्थित है, तो उसका सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू कैसे दिखाएगा? तो भाई मेरे दिखाई देगा अपनी वास्तविक आकृति और आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु जिसका आधार क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है और अक्ष ऊर्ध्वाधर है का ऊपरी दृश्य टॉप व्यू किस प्रकार के ज्यामितीय आकार का होगा? तो जब भी भाई मेरे शंकु तो नीचे से नीचे का आधार वृत्त रहता है, तो उस पर टिका हुआ क्षैतिज समतल पर, तो ऊपरी दृश्य कैसे दिखाई देंगे? एक वृत्त के रूप में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण की प्रथम कोण और तृतीय कोण विधियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो बीच अंतर देखिए भाई मेरे, प्रक्षेपण तलों का स्थान भी होता है, दर्शक और वस्तु के सापेक्ष स्थान भी होता है, प्रक्षेपणों की व्यवस्था। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेखा दोनों संदर्भ तलों HP और VP के लंबवत है, तो इसके प्रक्षेपण कैसे दिखाई देंगे? तो भाई मेरे जब भी देखिए लंबवत कहीं भी कह देगा ना, तो आपका कैसे दिखाई देगा कि बिंदु के रूप में। तो देखिए HP पर भी लंबवत है, HP माने क्षैतिज में ऐसे, और लंबवत में कैसे ऐसे। तो दोनों पर जब झुका हुआ है, लंबवत है, तो कैसे दिखाई देगा? एक बिंदु के रूप में। आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका है, एक त्रिभुमीय वस्तु के ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में मुख्य रूप से कितने दृश्य होते हैं? तो भाई मेरे मुख्य रूप से दृश्य होते हैं इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ऊपरी दृश्य और सम्मुख दृश्य दिया गया है, तो पार्श्व दृश्य की ऊंचाई निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है? तो भाई मेरे केवल सम्मुख दृश्य इसमें निर्धारित हो सकता है, पार्श्व दृश्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक व्यू ऑर्थोग्राफिक व्यू से किस प्रकार भिन्न होता है? तो भाई मेरे इसमें वस्तु को तीनों अक्ष पर समान रूप से दिखाया जाता है, जिसे एक त्रिमीय भास होता है। देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में कौन सा व्यू होता है? फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, टॉप व्यू। तो आप देखिएगा तो बिल्कुल 3D फील करा देगा, मतलब लगेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है, आपको एकदम पूरा दिमाग में घुसा देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है का ऊपरी दृश्य किस प्रकार की ज्यामिति आकृति होगा? तो भाई मेरे ये होगा आपका एक वृत्त के रूप में। देखिए एक बेलन है, जब इसको आप ऊपर से देखिएगा, ऊपर से आप देखिएगा जब, तो कैसे दिखाएगा? एक वृत्त के रूप में, एक वृत्त ही ना दिखाई देगा। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर का मुख्य उपयोग ड्राइंग में क्या है? तो इसे क्या करते हैं? टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींचना और सेट स्क्वायर सहायता देना। एबोनी पर ये भी पूछता है कि कहाँ पर टी स्क्वायर खींचा जाता है? तो एबोनी एज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर उपलब्ध सेट स्क्वायर के संयोजन क्या होता है? तो 30 60 90 और 45 45 90। आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, ड्राइंग में समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किन उपकरणों का संयोजन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे मोस्ट जो है ना, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर ही प्रयोग किया जाता है भाई मेरे। आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर। बड़े चौप और वृत्त बनाने किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? कंपास का। अब ये भी पूछता है कि ट्रेमल का भी प्रयोग किया जाता है बड़े वृत्त के रूप में। टेक्निकल में पूछता है भाई मेरे, बड़े वृत्त के रूप में ट्रेमल भी शब्द याद रखिएगा। ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन क्या दर्शाती है? तो ऑब्जेक्ट लाइन क्या दर्शाएगा आपका? वस्तु के दृश्यमान किनारे और रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइंग में छिपी हुई रेखा हिडन लाइन को कैसे दर्शाई जाती है? तो भाई मेरे छोटी डैशों और एक पतली रेखा के रूप में। आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। हिडन लाइन कैसे दर्शाया जाता है? देखिएगा एकदम ऐसे माइन ऐसे रहता है, हल्का हल्का छोड़ के। एक क्वेश्चन है भाई मेरे, सेंटर लाइन का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है समरूपता के अक्षों और वृत्ताकार विशेषताओं के केंद्र को इंगित करना भाई मेरे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा रेखा डायमेंशन लाइन पर क्या जानकारी दर्शाई जाती है? तो डायमेंशन लाइन पर वस्तु का आकार या माप दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती है? ऑप्शन ए दिया है सभी भुजाएं समान, असमान वाला तो खैर होगा नहीं, असमान वाला होगा नहीं, और दो भुजाएं बराबर और सभी भुजाएं बराबर। तो सभी भुजाएं बराबर कौन वाला होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यदि वृत्त का एक व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई मेरे पाई स्क्वायर तो क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एरिया निकालिएगा, आधा त्रिज्या देके तो आपका निकल के आएगा पाई स्क्वायर 154 सेंटीमीटर वर्ग। एक बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या इतना होगा? तो पाई स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर देखिए एच एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु और पिरामिड के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? तो देखिए, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है भाई मेरे, और पिरामिड का आकार जो होता है ना आधार बहुभुजीय होता है। और देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिखेगा तब पिरामिड का आकार बहुभुजीय, आधार बहुभुजीय नहीं मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का है। तकनीकी ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग में डायमीटर को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो प्रतीक डायमीटर को दर्शाने के लिए किसका उपयोग कीजिएगा? तो फाई का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम में बैटरी को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो समानांतर लंबी और छोटी रेखाओं की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह परिष्करण सरफेस फिनिश में प्रतीक मशीनिंग को इंक करने के लिए किस बुनियादी प्रतीक का उपयोग करते हैं सर? तो सरफेस फिनिश को भाई मेरे एक वृत्त से इंगित करते हैं, और रफनेस को कहेगा तो त्रिभुज से, रफनेस को कहेगा ना, रफनेस को त्रिभुज से करते हैं, रफनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्दाश्त टोलरेंस को दर्शाने के लिए एक व्यास के माप के आगे क्या लिखा जाता है? प्लस माइनस, ये भी जब भी होगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट्स का शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बट सब मिक्स क्वेश्चन दिया है भाई मेरे, आपको लगेगा एकदम बिल्कुल एग्जाम वाला फील, एकदम बिल्कुल एकदम एग्जाम वाला फील देगा एकदम, आपको टेंशन नहीं लेना, सब मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी इधर उधर का फालतू क्वेश्चन नहीं है। आवृत्ति का ऐसा इकाई क्या है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रा कौन है? हर्ट्ज है। तापमान की ऐसा इकाई केल्विन है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऐसे मूल्य इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट का, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए स्टील रूल का उपयोग करते समय सही पाठ्यांक लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? तो भाई मेरे एकदम ध्यान से लंबवत रीडिश रखना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार आप इसको एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन जैसा टेस्ट लगाइए, वीडियो को जब भी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन बनाइए, और फिर एक बार सारे को ऐसे कीजिए और फिर लास्ट में मिला लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कितना कितना आप लोग का आया है स्कोर। एक विशिष्ट गहराई के डेप्थ गेज का उपयोग किस प्रकार की माप लेने के लिए किया जाता है? तो भाई मेरे नामे है डेप्थ गेज, तो डेप्थ गेज से क्या मापेंगे? तो डेप्थ गेज देखिए कैसे उपयोग किया जाता है, हम आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं वो खल है, खल सबको लोड़ी कूटते हैं, जैसे मसाला उसाला कूटते हैं गिलास उलास, तब मान लेते हैं वो गहराई मापना है, तो गहराई मापने के लिए आप इसमें क्या डाल दीजिएगा, ये डाल दीजिएगा, ये वाला घूस जाएगा यहाँ, एजा पर एक में माप लिखा रहता है, इसमें माप लिखा रहता है, और यही आपका यहाँ पे टच कीजिएगा तो यही आपका यहाँ पे शो करेगा, यही आपका शो करेगा, यही आपका कौन सा है? यही है किसी सतह के क्षेत्र की गहराई मापना, ऑप्शन नंबर सी। गेज ब्लॉक का मुख्य उपयोग क्या है? सटीक लंबाई मानकों की व्यवस्थापना के लिए। किसी कोण को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो स्टील रूल दिया है, वर्नियर कैलिपर दिया है, बेवल प्रोटेक्टर दिया था, आपको बताता हूँ। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से मापते हैं, 1 डिग्री के कोण में मापता है, 1 डिग्री के कोण में टोलरेंस में मापता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और बेवल प्रोटेक्टर, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भाई मेरे ये सबसे ज़्यादा मापता है शुद्धता में, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये 5 मिनट 1 डिग्री के 12वें भाग के बारे में मापता है, ये 1/12 डिग्री एक 12 भाग में मापता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है नहीं, तो सबसे शुद्ध कौन मापेगा? बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल पदार्थ के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुपात का उपयोग किया जाता है? तो भाई मेरे अपेक्षित घनत्व मापने के लिए तरल पदार्थ का घनत्व बटा मानक तरल पदार्थ का घनत्व है। यहाँ पे मानक तरल पदार्थ का मतलब है 4 डिग्री सेल्सियस पर
पानी का घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व आपका यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान आयतन के लोहे और लकड़ी के टुकड़े में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो समान आयतन के लोहे और लकड़ी में आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, लोहे का अधिक होगा क्योंकि उसका घनत्व लकड़ी से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुला जो द्रव्यमान मापने को देखिए क्वेश्चन है, भार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह उपकरण वास्तव में क्या मापता है? तो भाई मेरे भार को मापने के लिए डायरेक्टली स्प्रिंग तुला का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं कभी गैस गोदाम में गैस लेने लाइएगा तो एक हुक जैसा लगा रहता है, ओकरा में आपका वो सिलेंडर वाला ऊपर का हथियार रहता है, जो जिसे पकड़ के लेके जाते हैं वही लटका देगा और उसमें दबाएगा, खींचेगा तो देखिए स्प्रिंग के बाद नीचे खींचता है, तो वही आपका मेजरमेंट शो करता है। तो स्प्रिंग तुला वही होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का आयतन स्थिर है और द्रव्यमान दुगुना हो जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से घनत्व किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द्रव्यमान के। द्रव्यमान दुगुना हो रहा है तो घनत्व क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कैसे मात्रक जूल। सब क्वेश्चन दिए हैं भाई मेरे, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम बिल्कुल आपका एग्जाम के व्यू से सेट किए हैं एकदम। शक्ति को गणितीय रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है? तो शक्ति को गणितीय रूप से किससे सेट किया जाता है? ऊर्जा बटा समय, जो कार्य बटा समय। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? जहाँ एम हाफ एम बी स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यही ऊर्जा का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत भाई मेरे। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। वेग का तब वेग सदिश राशि है। औसत वेग की गणना कैसे की जाती है? तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भाई मेरे, ताक्षणिक वेग क्या दर्शाता है? तो किसी विशेष क्षण के बारे पर वेग पूछेगा ना, तो यही ताक्षणिक वेग दर्शा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग का उदाहरण क्या है? तो एक समान वेग का यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना भाई मेरे, एक वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई कार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की ऐसी इकाई क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की ऐसी इकाई क्या है? तो जूल प्रति केजी केल्विन भाई मेरे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसमें कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? तो चालन भी होता है, संवहन भी होता है, विकिरण होता है, लेकिन भाई मेरे संवहन नहीं होता है। चालन ठोस में होता है, संवहन द्रवों में होता है, विकिरण बिना माध्यम के होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तापमान बदलने का सूत्र क्या है? तो भाई मेरे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एफ बराबर जो है ना, एफ बराबर 9/5C प्लस 32 होता है, यही है आपका। एक विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज अधिकतम धारा से बचाता है, अत्यधिक धारा को बचाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसे क्या है? तो कूलॉम, कूलॉम भाई इसका ऐसा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन सा है? रबड़ नहीं है, कांच नहीं है, सबसे बेस्ट चालक कौन सा है भाई मेरे? तांबा। घरों में यूज करते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किससे संबंधित है? तो धाराओं का एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली निकालने का वाली धाराओं का योग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, लीवर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है ना एग्जाम्पल, कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण मशीन नहीं है? तो साधारण मशीन पच्चर नहीं है, स्क्रू नहीं है, पहिया और धुरी नहीं है, आपका कौन सा है? गियर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक झुके हुए तल का यांत्रिक लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है? तो भाई मेरे लंबाई बटा ऊंचाई से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकोप्सन सेल्टी एंड हेल्थ का है, ये आपका फीटर जो है टॉपिक है उसमें भी पूछा जाता है और इसमें भी अलग से पढ़ डाल दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबके लिए। देखिए क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य भाई मेरे दुर्घटनाओं और चोटों का रोकना, यानी डिसिप्लिन को जब बरकरार रखता है ना, यही है सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी नहीं है? तो पीपी मतलब भाई मेरे जो आप कार्य करते समय पहनते हो, जैसे आप सुरक्षा भी चश्मा के लिए कोई ग्राइंडिंग वगैरह बिल्डिंग उल्डिंग करता है तो चश्मा पहनता है ना। कोई ऊपर से जब भारी भरकम काम करता है तो सुरक्षा हेलमेट भी पहनता है।
कोई वैसा काम करता है जिसमें हाथ का रिएक्शन फैलने का डर होता है तो सुरक्षा दस्ताने भी लगाता है, लेकिन आग बुझाने वाला यंत्र का प्रयोग में लगाता है। जो जब मतलब पहले से दुर्घटना हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा पीपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर आग लगने की स्थिति में पहला कदम क्या हो जाना चाहिए? तो कार्यस्थल पर अलार्म बजाइए और पहले जितना भी लोग हैं सबको क्षेत्र खाली करने के लिए बोलिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का एक सामान्य कारण क्या है? तो असुरक्षित कार्य करना। निगेटिव वाला जो है भाई मेरे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की विविधता भाई मेरे, यही है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट भाई मेरे मुख्य स्रोत है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रवाह मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रवाह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता से होता है भाई मेरे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी लिटरेसी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज भी है, मैक ओएस भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है भाई मेरे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब किस पर आधारित है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सामान्य साइबर खतरा है? तो सामान्य साइबर खतरा कौन सा है? फिशिंग। फिशिंग बहुत धोखाधड़ी करता है फिशिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है भाई मेरे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए आपको दिया हुआ है किससे किससे भाग देना है, 12, 15, 30, 20 और 30 से भाग देना है। आप प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, तो 4 को ऑप्शन दिया है और इसी में से आपको चुनना है। देखिए 12 से 60 में भाग दिया तो डायरेक्ट काट गया, तो ये तो साफे खत्म हो गया, तो ये नहीं होगा। अब 12 से 60 65 में ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो 12 पचास 60 5 शेष बचा है, ठीक है। 15 से दिए 15 चौ 60 5 शेष बचा, ठीक है। 20 से भागा दिए 65 में बीतिए 60 5 शेष बचा, ठीक है। 30 से भागा दिए 3 दूनी 60 5 शेष बचा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, यहाँ पे लिखिएगा 22, तो ये सोल्व करते हैं भाई मेरे इसको। यहाँ पे लिखिएगा 22, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 23, फिर यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है और फिर 24 है। यहाँ पे इसको सब जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जब आएगा ना, यहाँ पे आपका आएगा -28, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखिए 22 आया, -23 है, फिर मंझली ब्रैकेट 24 है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 22 है, माइनस ये 23 आया, फिर माइनस ये आपका कितना आएगा, यह आएगा आपको 52, ये आपको आएगा -52, ठीक है ना। अब 22 अब माइनस 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। और इसको जब देखिएगा तो आपका आएगा 9 2 11 2 2 4 1 5, आपका 51 ही करेक्ट आंसर आएगा। इसको सुधार लीजिएगा, एक ऑप्शन बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए। इसको कलम चेंज कर लेते हैं, तो कलम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, रुक जाइए। इसको डी बना लीजिए, बहुत डीप में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए 51, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
54 107 1511 2017 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है एकरा में? 2017। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका एलसीएम है 16 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्या का गुणनफल कुछ होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, तो 16 से भाग दीजिए, इसमें तो कितना आएगा? 16 28 से 0 आ जाएगा, 80 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है भाई मेरे, 7500 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है और बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है, तो बी का भाग कितना है? तो पहले देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकलेगा? ए बटा बी बराबर दिया है आपको 5/2, अब बी बटा सी बराबर दिया है आपको कितना? 7/13। 7/13। तो यहाँ से जब ए अनुपात बी अनुपात सी जब निकालिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी जब निकालिएगा, तब आपको आएगा 35:14:26। 26, ठीक है ना। अब इसको बी का मान पूछ रहा है, तब बी का मान कितना हो जाएगा? 7500 गुने 14 बटा, इसको जोड़िएगा तो 75 आएगा। यहाँ से 100 कितना आएगा? 1400। 1400 ही आपका आएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3300 है तो उसकी मासिक आय कितनी है? मान लेते हैं उसका मासिक आय कितना है, आय मान लेते हैं उसका 100 है, 100 रुपया। अब खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा कितना कर रहा है? 20 15 35 और 10 45। अब बचत कितना है? 55 इसमें बचत है, जो कि बराबर है किसके? 3300 के। तो इसमें से 100 रुपया हमको निकालना है, तो एक बराबर कितना के बराबर है? 55 छका 3330 आई एक इतना, तो 100 बराबर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 पर 2 0। यही आपको कुछ आंसर है, 6000 रुपया। एक क्वेश्चन है भाई मेरे, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे इसका फार्मूला होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ से हाइट आपका दिया है कितना? हाइट आपका दिया है 3 मीटर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 5 और 4 तो 9, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा? 54 वर्ग मीटर। क्वेश्चन है भाई मेरे, ए किसी कार्य को 52वां भाग 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य का 43वां भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए 52वां भाग यानी कि 100 भाग में 52वां भाग 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो मान के एक्सप्रेस मान के चलते हैं कि 100% कार्य कितना दिन में करेगा? 100% कार्य कितना दिन में पूरा करेगा? लगभग मान लेते हैं 24 दिन में, ठीक है ना। लगभग में और बी उसी कार्य का 43वां भाग 15 दिनों में पूरा करता है, तो 43वां भाग तो 100% कितना दिन में करेगा? मान लेते हैं 30 दिन के एक्सप्रोक्स में, 30 दिन के एक्सप्रोक्स में मान लेते हैं, चाहे काहे कि दोनों में प्लस माइनस है, ठीक है ना। आप इसको ए और बी को जो करिएगा, तो ए और बी को करिएगा 1/24 प्लस 1/30 को, यहाँ से आपका 1/120, तो 24 से 24 से 5 और 9 यानी कि 40/3, 40/3 अप्रॉक्स में जो है ना, अप्रॉक्स में आपका आएगा 13 दिन। 13 दिन जो है ना, 13 दिन अप्रॉक्स में लगभग आएगा। ये जो एजी में बताया हूँ आपको, इसमें देखिए आपका इसमें सुधार लीजिएगा, 13 दिन यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे चलती है, तो कार का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ से पहला दूरी निकालिएगा तो कितना आएगा? चलती है 120 किलोमीटर पहल का दूरी, और दूसरा का दूरी कितना आएगा? 60 दूनी 120, ये भी आएगा 120 किलोमीटर। अब यहाँ से औसत चाल निकालिएगा तो तय करिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? 240। दूर तय करने में लगा समय, टोटल समय कितना हो जाएगा? 3 दो 5, 3 दो 5 आपका ये हो जाएगा ये, तो कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 की धनराशि पर, रुक जाए भाई मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा जो है ना इसको मिटा देते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 8,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर के से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात निकालिए। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के सी और एसआई का अंतर होता है पी इंटू आर बटा 100 के होल स्क्वायर। तो पी आपका कितना है? 8,000 है। आर कितना है? रेट 10%, अब बटा 100 के होल स्क्वायर यानी 10 बटा 100। अब यहाँ से निकालिएगा, ये साफ हो जाएगा ये, और यहाँ से ये साफ हो जाएगा, आपका आएगा कितना? 80। 80 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 50 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं मूल क्रय मूल्य एक्स, और मूल विक्रय मूल्य भी वाई मान लेते हैं, लगले मूल विक्रय मूल्य वाई। तो देखिए क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है, तो x का 120 बटा 100 जो है किसके बराबर होगा? बाई के। तो यहाँ से बाई बराबर 1.2x मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से निकलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए दोनों में 50 रुपये घटा रहा है, दोनों में 50 रुपये घटा रहा है, यानी बाई माइनस 50, अब 5% लाभवाद देगा था 1.25x माइनस 50, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब फिर देखिए बाई बराबर 1.2x तीसरा में डाल दीजिए, 1.2x माइनस 50 बराबर 1.25x माइनस 50। तो यहाँ से आपका x बराबर निकल के आएगा 250। तो सोल्व कीजिएगा तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, थोड़ा सा देख लीजिए, सही कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया है 62, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा? एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 62। तो देखिए एक्स प्लस 1 बटा एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कैसे निकालते हैं? एन स्क्वायर, इसका जो आता है भाट वाला, भाट को अलग जगह पे जो आएगा उसका स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा कि 62 आएगा? तो 8 के 8 64 माइनस 2 कीजिएगा तब ना 62 होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति की त्रिज्या क्या है? देखिए समकोण त्रिभुज है एक, समकोण त्रिभुज है एक, ए है, बी है, सी है। तो इसमें दिया हुआ है आपका लंब और आधार, लंब 8 दिया है, 15 दिया हुआ है। तो कह रहा है परिवृत्त की त्रिज्या इतना दूर जो है ना, वो मान लीजिए इसको बीच की दूरी मान लेते हैं ओ, तो यही आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण का आधा कर देंगे तब निकल जाएगा ना। तो देखिए 8 15 17, यहाँ से ऐसे निकालिएगा, कर्ण स्क्वायर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से यहाँ पे ट्रिपल एच भी लगाइएगा तब निकलेगा आपका 17। और 17 के आधा कितना होता है? कर्ण थी परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? परिवृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या आपका निकल के आएगा 17/2, 17/2 बराबर 8.5, यही आपका निकलेगा 8.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 13/, देखिए भाई मेरे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। cos थीटा बराबर जो है ना आपका 5/13 है, ठीक है ना। तो कह रहा है साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए b/h आपको दिया हुआ है 5/13, तो आपको p निकालना है, तो p निकालिएगा तो कितना आएगा 12 निकलेगा, कर्न स्क्वायर लंबा स्क्वायर आधार से। तो कह रहा है आपको साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान, यानी कि साइन थीटा p/h अब प्लस tan थीटा p/b, तो p/h कितना हो जाएगा आपका 12/13, अब p/b 12/5, यानी कि 13×5 = 65 है। यहाँ पे निकलेगा एलसीएम 13×5 = 60, जोड़ 13×5 = 65 है, यहाँ पे क्या है 13×12 156 निकलेगा आपको, 13×26 और 13 156, और यहाँ से निकलेगा आपका 6 अच्छे 25 216 जो है ना भाई मेरे 65, यहाँ से आपको निकलेगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जो है ना ऑप्शन दिया नहीं है, इसको सुधार करिएगा। 216/65 जो है ना आपका निकलेगा, एक ऑप्शन बना देता हूँ आपको, 216/65, यही आपका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, 10 छात्रों के समूह का औसत भार 35 kg है। यदि कि एक नया छात्र समूह में शामिल हो जाता है तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो नए छात्र का यानी कि 10 छात्र पहले से था, एगो ई घुस गया, तो टोटल बढ़ गया कितना 11 गुना औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, 11 गुना टोटल भार कितना बढ़ेगा 1 kg। अब 35 kg पहले से था, तब 35 प्लस 11 जोड़िएगा तो कितना आएगा 46 आएगा, 46 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो कितना हो जाएगा 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई मेरे, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु, देखिए ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है और 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए की जो आयु है ना, ए की आयु जो है बी की आयु से दुगनी है, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले निकालिए इसको, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु, तो कितना हो जाएगा 2x - 5 और x - 5, और कुछ कह रहा था ये 5 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक थी, ये ऑलरेडी है, तो इसको कीजिए तिगुने से 2 वर्ष अधिक, तिगुने से 2 वर्ष अधिक कीजिए इसको, तो यहाँ से आपको निकलेगा x बराबर जो भाई मेरे x बराबर 8 निकलेगा, ठीक है ना। तो आप जब निकालिएगा ए वाला के 2x के, तो 16 निकलेगा, लेकिन इसमें आंसर दिया है नहीं, आपका सुधार लीजिएगा, इसमें थोड़ा सुधार देते हैं। 16 वर्ष जो है ना, 16 वर्ष जो है 16 वर्ष, एक ऑप्शन बना लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उसी महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा। तीसरा दिन मंगलवार है तो 7 3 10 14 10वां दिन भी मंगलवार होगा, और 10 7 17 17वां दिन भी मंगलवार, और 17 7 24 24वां दिन भी मंगलवार। अब मंगलवार अब प्लस 24वां प्लस 1, मंगलवार अब प्लस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुधवार। 24वां दिन तक तो मंगलवार आ रहा है, अब 25वां दिन एक छोड़िएगा तो बुधवार, कौन सा दिन होगा बुधवार। बुधवार एरम ऑप्शन में नहीं है, बुधवार इसमें ऑप्शन में नहीं है, बुधवार आपका करेक्ट आंसर आएगा। महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो 7 3 10,
7 3 10 7 17 7 24 24 1 25 बुधवार आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में एक भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप 12 घंटे में खाली चाहिए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 8 घंटे में भर रहा है, अब माइनस 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो 24 कितना आ जाएगा इसमें से आपका? 24 और 1/24 यानी कि कितना घंटे में भराएगा? 24 घंटा में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए। तो भाई मेरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, देखिए मिस्टेक कीजिएगा एकदम, गड़बड़ा जाएगा एकदम। यहाँ पे 4ab दिया है, माइनस 4ab दिया है, तो 4ab प्लस में कब होता? जब ए वाला ए जो प्लस बी स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये जब फर्स्ट रैंक पर होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर जगह पे, तब आता है 4ab। लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -4ab, -4ab आएगा। देखिए क्वेश्चन है भाई मेरे, एक निश्चित कोड में हेलो को लिख रहा IGOPT, तो उसी पैटर्न में वर्ल्ड को किस पर लिखेगा? तो आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा आपको। 15 लास्ट से 15 को 5 बढ़ गया, 15 5 20, अब 12 से 16 यानी कि 4 बढ़ गया, यानी वैसे वैसे 5 4 3 2 1 हो रहा है, तो इसी में इसी प्रकार ऐड करेंगे तो 4 से 5 हो गया, तो 4 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, तो 9 आई लिखाएगा। अब L 12, तो 12 4 16, तो कुछ होता है P, R का 18, 3 21, कुछ हो जाता है U हो जाएगा। अब फिर 15 2 17, कुछ होगा Q हो जाएगा, W X हो जाएगा, तो XQUPI ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्कूल का संबंध शिक्षक है तो अस्पताल में कौन रहता है? डॉक्टर देखभाल करता है, इलाज करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 2 3 4 2 8 2 16 2 कुछ हो जाएगा 32, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई मेरे। तो क्वेश्चन है भाई मेरे, यदि काइट को DBU लिख रहा है तो डॉग को किसके अकॉर्डिंग किया? तो देखिए यहाँ पे देखिएगा पता चलेगा CD, यानी एक एक बढ़ रहा है सब में, तो यहाँ पे भी एक एक बढ़ा दीजिए, DEOP GH, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ये जो है देखिए ए है जो बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, और सी है जो बी की माँ है, सी है जो बी की माँ है भाई है, सी है जो बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, ठीक है, पति। तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? यानी कि पत्नी के भाई है, तो क्या होगा? साला होगा, साला आएगा इसमें, है ना, आपका साला आएगा, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, साला। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला, यानी अभी डबल चल दिया 20। अंत में बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है, 15 चला दिए। तो कह रहा है अब किस दिशा में है? तो कहाँ है? उत्तर दक्षिण पूर्व में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते जानवर हैं। देखिए भाई मेरे, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते जानवर हैं, तो सभी बिल्लियां जानवर है। हाँ भाई सही है, सभी बिल्लियां जानवर है। कुछ जानवर बिल्लियां हैं, कुछ जानवर बिल्लियां भी है, सही बात है। सभी जानवर बिल्लियां हैं, सभी जानवर बिल्लियां नहीं है, अब कोई बिल्ली जानवर नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ जानवर बिल्लियां हैं, ऐसे कहता तो हो जाता। यहाँ पे देखिए 2 को करेक्ट हो रहा है, कुछ जानवर बिल्लियां है, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो है ना भाई मेरे, जैसे जैसे मान दिया वैसे वैसे रख देना है बस। तो 5 गुना के काची लिख रहा है, गुना के लिख रहा है आपको भागा 2, भागा के जोड़ 3, जोड़ के घटाओ 4, और घटाओ के गुना 1। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 3/2, आपको यहाँ से आएगा 3/2 जो कि बराबर होगा 1.5 के। इसमें कोई वैसा ऑप्शन दिया है नहीं, तो भाई मेरे ऑप्शन इसमें ऐड कर दीजिएगा।
1.5, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है भाई मेरे, पक्षी घोंसला का संबंध किससे है? तो पक्षी घोंसला में रहता है, तो सबसे बेस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ना आपका आएगा ऑप्शन नंबर 20, शेर गुफा में जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 3 6 3 9, सभी में 3 ऐड कर दिया है, तो 3 3 6 हो रहा है, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, यही गलत पहचाना है, तो आपका गलत कौन है? 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल को लिख रहा है PQEFNO, यानी कि प्लस प्लस 1 हो रहा है सवेरे में, तो EFRSABSTEFRS, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे पिता पापा जी के बेटा, भाई, अब भाई के बेटा है, तो भाई के बेटा यानी कि बहन है, तो फुआ ना लगेंगे। महिला का पुरुष का क्या संबंध है? तो फुआ लगेंगे, तो यहाँ फुआ नहीं दिया है, तो फुआ ऑप्शन ऐड कर लीजिए, फुआ लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई मेरे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिए हैं, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, चला दिए, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, चला दिए भी। अब कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो कल भी बताए थे भाई मेरे, इसके लिए कल भी बताए थे कि यहाँ से आपका जो है ना तिरछी दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से देखिए, ये आपका जो है एक बार कितना होगा, इसको निकालने के लिए तिरछी ये वाला आपका 5 नीचे भी होगा, और ये आपका हाइट कितना होगा? 3 होगा, तो कर्ण बराबर निकाल दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल दीजिए, लंबा स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण निकालिएगा ना, कर्ण निकालिएगा तो आपको निकलेगा √90, 90 निकलेगा, जो कि बराबर होगा 9 पॉइंट समथिंग के, 9 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, समथिंग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन ए को ऐड कर दीजिएगा, ऑप्शन ए को ऐड कर दीजिएगा, 9.5, 9 पॉइंट समथिंग ऐड कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सभी फूल पौधे हैं और कुछ पौधे हरा हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? 4 को ऑप्शन दिया है, ठीक बनाते हैं। सभी फूल पौधे हैं, सभी फूल पौधे हैं, ठीक है, और कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं। तो कह रहा है सभी फूल हरे हैं, तो सभी फूल कहाँ हरे हैं? नहीं संबंध है। कुछ फूल हरे हैं, कुछ फूल भी हरे नहीं हैं, ये भी गलत है। कोई फूल हरा नहीं है, तो कोई फूल वाला हरा वाला दोनों तो सटा हुआ नहीं है, तो यही भाई मेरे सत्य हो सकता है। और सभी पौधे फूल हैं, तो सभी पौधे नहीं है फूल, कुछ पौधे कहता फूल है, तो ये हो सकता था, या तो कहता सभी फूल पौधे हैं, तो ये हो सकता था, लेकिन सभी पौधे फूल नहीं है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर 3 दिया है, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के मान निकालना है। तो ए प्लस बी के मान कितना हो जाएगा? 3 2 5, गुना ए माइनस बी के मान, तो 2 व 3 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -5 आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब लेखक लिखता है, चित्रकार, गाना गायक, फिल्म निर्देशक, तो ये इसमें कौन सा सही है? सब सही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, सभी बढ़ रहा है। मैंगो को लिख रहा है, यानी कि सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी एप्पल में सब बढ़ा दीजिए, तो ए बी लिखाएगा, ए को जी लिखा जाएगा, ए बी लिखाएगा, पी क्यू लिखाएगा, ए बी क्यू लिखाएगा, एल एम ई एफ, बी क्यू क्यू एम एफ, बी क्यू क्यू एम एफ, बी क्यू क्यू एम एफ, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कह रहा है बी का पिता है, ए जो है आपका बी का पिता है, बी सी की बहन है, बी है जो सी की बहन है, बी सी की बहन है, सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है।
तो कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, पिता है, पिता है ए का डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है चला दी है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 20 मीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि 30 मीटर इसको चलने के लिए बोल रहा है, 30 मीटर चलने के लिए बोल रहा है। और फिर बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, यानी कि फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। तो कोची कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, कहाँ है, पश्चिम में है, पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है यदि कुछ ए बी है। देखिए कुछ ए कह रहा है बी है, कुछ ए बी है और सभी बी जो है कह रहा है सी है, तो सभी ए सी हैं, नहीं भाई मेरे ए नहीं है, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, यही सही है, कोई ए सी नहीं है ये गलत है, सभी सी ए हैं ये भी गलत है भाई मेरे, यानी कि सारा गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ओनली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही भाई मेरे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन हो या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आप मॉक टेस्ट जितना आपका नंबर हुआ है स्कोर हुआ है आप ज़रूर बताइए। और कल मैं आपके लिए कोशिश करूंगा एक फीटर का जो मेरे द्वारा जो कि मैं बता दूँ मेरा सिलेक्टेड हुआ हूँ इसरो टेक्नीशियन में, तो उसमें मैंने निमी के जो ऑफिशियल जो बुक हैं उसमें एनसीईआरटी निमी एग्जाम्पलर, तो उसमें लगभग 1000 के क्वेश्चन थे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत था तो उसको मैंने सुधारा था और काफ़ी नोट आउट किया हूँ भाई मेरे। तो आप कहिएगा तो उसका मैं मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा, और कुछ बताना हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।